आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच हरदा से आए हैं हास्य के बहुत अच्छे कवि, जो कि राष्ट्रीय स्तर की मंचों पर जिन्होंने कविताएं पढ़ी हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। सम्माननीय मुकेश जी सांडिल साहब जो हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, आएँ और आज की शानदार शुरुआत करें आज के इस कवि सम्मेलन की। जोरदार तालियों से, करतल ध्वनि से स्वागत करते रहे हम सभी। कार्यक्रम के अतिथि साहित्यकार मित्रों, सभी को प्रणाम करते हुए एक दो छंदों से अपनी बात प्रारंभ करता हूं और जिस बात के लिए मुझे बुलाया गया उन बात पे आऊँगा। मेरे मित्र आशुतोष शर्मा ने मुझे बताया कि कोरोना काल में यहाँ के साहित्यकारों ने, यहाँ के राजनेताओं ने अपना तन मन धन अर्पित कर समाज की सेवा की है। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और चार पंक्तियाँ उनके सम्मान में रखता हूँ। आदरणीय विधायक जी, आपके चरणों में चार पंक्ति रखता हूँ। आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उस संकट की घड़ी में, जब पूरे लोग अपने घरों में छुपे थे, तब आप जैसे लोग बाहर निकलकर मानवीयता का परिचय दे रहे थे। तब पंक्तियाँ रखता हूँ। स्वयं को डाल संकट में खुशी हर बार लाए हो, स्वयं को डाल संकट में खुशी हर बार लाए हो। झुलसती जिंदगी पर तुम घने बादल से छाए हो। झुकाकर शीश अपना प्रेम से करते हैं हम बंधन, झुकाकर शीश करते प्रेम से हम आपका वंदन। मुसीबत के समय में तुम वतन के काम आए हो, मुसीबत के समय में तुम वतन के काम आए हो। मित्रों, होली का त्यौहार है। चार पंक्तियों से होली की शुभकामना देना चाहता हूँ। मैंने कई बार देखा कि होली पर कई लोग लड़ पड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, तब चार पंक्ति कहना चाहता हूँ कि पलासों से सजी धरती खुशी के गीत गाइए, मिलन के बंधन वारों को सभी मिलकर सजाइए। मेरा ये देश दुनिया को अलग संदेश देता है, दिलों में है अगर नफरत तो होली मत मनाइए, दिलों में है अगर नफरत। और मित्रों, जिस बात के लिए मुझे बुलाया गया है, मैं मंचों का काला धन हूँ, क्योंकि काली प्रजाति का कवि हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरी प्रजाति के लोग बाहर भी बैठे हुए हैं और इस काले रंग के कारण कई जगह मेरा उपहास जोड़ा जाता है। मुकेश सांडिल कौन? वो जो काला काला दिखता है ना, वो मुकेश सांडिल। तो कौन काला काला? तो एक शब्द और लगाते हैं, वो जो काला ढूस दिखता है। ढूस का कोई अर्थ नहीं होता, पर तो हमारा नाम क्या के लगता है हमको तकलीफ होती है। जैसे लाल चट, चट का कोई अर्थ नहीं होता। पीला पच, पच का कोई अर्थ नहीं होता। गोरा गट, गट आपको अच्छा लगता है, पर तो ढूस हमको तकलीफ देता है। तब कविताएं जन्म लेती है। और मित्रों, आपको बताना चाहता हूँ, इस काले रंग में मेरा कोई दोष नहीं है। इस काले रंग में मेरे गांव की महिलाओं का दोष है। हुआ यूं कि मेरी माँ को संतान सुख नहीं हो पा रहा था, तो गांव की महिलाओं ने कहा, भाभी जी आप ऐसा करो, शनि महाराज की आराधना करो। मेरी माँ भोली उनके चक्कर में आ गई। बेचारी ने 10 साल तक शनि महाराज की आराधना की। फिर शनि महाराज खुद आए और हर माँ को अपना बच्चा लाड़ाला प्यारा लगता है और माँ चाहती है कि अपने बच्चे को नज़र ना लगे, तो इसलिए वो काजल का डिठोना लगाती है। मेरी माँ को समस्या, मुझे लगाया कहाँ? तो मैं हंसता था तो मेरे दांत में ही लगा देती थी। मित्रों, तकलीफ वाली बात है, इस काले रंग के कारण अनेक समापन हो जाती है। होली पे खुद मेरे दोस्त आते हैं, मेरे को देख के बोलते, क्यों रे मुकेश, होली खेलेगा कि खेल ली? तक तो लिख जाती है। तब मैं कहना चाहता हूँ, और आइए कुछ हाथ के छंद आपको इसमें रखता हूँ। इस काले पिछले दिनों देवास में कवि सम्मेलन था, शनिवार का दिन था।
मेरे को देख के एक भाई तेल लेके आ गई, नहीं महाराज आए हैं। वाह, मेरे माथे पे एक कटोरी तेल डाल गई और 2 अगरबत्ती कान में घुस गई, तो बड़ी तकलीफ वाली बात है। पर आइए, मेरी प्रजाति के कुछ लोगों यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मेरा हौसला बढ़ाएंगे वही लोग। तब मैं कहना चाहता हूँ, एक काला ग्वाला वन प्रेम का संदेश बांटे उसको गीत गाइए। एक काला ग्वाला वन प्रेम का संदेश बांटे उसको मनाना है तो प्रेम गीत गाइए। एक काला सबरी के झूठे बेर खा रहा है और दिल में ही पाइए। तो दुनिया के सारे काले दिल के हैं उजियारे, इतिहास पढ़ो और सबको बताइए। एक काला मंच पर काव्य पाठ करता है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक काला मंच पर काव्य पाठ कर, तो लोग अपने हाथ बांध के बैठे, उनसे मेरा निवेदन है, मैं हाथ से कभी थोड़ा हौसला बढ़ाएंगे तो थोड़ा मुझे भी हौसला बढ़ेगा। आपकी तालियां मेरा हौसला बढ़ाएं। और कहना चाहता हूं, काले लोगों आपकी ओर से कहना चाहता हूं कि कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब, काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है। कि कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब, काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है। और काली काली निराली प्यारे काली मां सजाती है। वाह, क्या बात। और काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो, काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो। गोरी गोरी गोपियां भी जान को लुटाती है। तो काले रंग को ना आप बदनाम कीजिएगा, कोयले की खान ही तो हीरो को बनाती है। काले रंग को ना कोयले की खान ही तो हीरो को बनाती है। और मित्रों, बताना चाहता हूं, ये काला रंग जब किसी के चेहरे पर तिल बनकर लग जाता है बढ़ा देता है, परंतु ये सफेद रंग जब किसी के चेहरे पर लग जाता है तो बीमारी पैदा कर देता है। तब कहना चाहता हूं कि गोरे गोरे गाल पे जो लग जाए काला तिल, कितने युवाओं को वो घायल बनाता है। कि गोरे गोरे गाल पे जो लग जाए काला तिल, कितने युवाओं को वो घायल बनाता है। और काले काले तवे ने तो जिंदगी जला दी यार, तब जाके सारा जग रोटियां पकाता है। तो कोयल की मीठी तान रंग को है वरदान, कुहू कुहू करे तो ये जग साथ गाता है। तो काले रंग का भारी मैं तो जाऊं बलिहारी, काले धन पे तो नेता मर मर जाता है। तो काले रंग का भारी मैं तो जाऊं बलिहारी, काले धन पे तो नेता मर मर जाता है। आज कोई कवित्री नहीं आई, तब कहना चाहता हूं, अब समझ गई क्यों नहीं आई, बताना चाहता हूं कि कौओं की सवाएं यदि कर रही है गाँव गाँव, कोयल को वहां जाके गाना नहीं चाहिए। ये ज्ञान की बात है, आपके बीच में रखना चाहता हूं। इससे ज्यादा ज्ञान मेरे पास है भी नहीं और आपके जीवन में काम आएगा ये वाला ज्ञान। तब कहना चाहता हूं कि कौओं की सवाएं यदि कर रही है गाँव गाँव, कोयल को वहां जाके गाना नहीं चाहिए। और दिल फेंक काले पीले बैठे यदि घाट पे, तो गोरियों को नदी पे नहाना नहीं चाहिए। और आप सभी से कहना चाहता हूं कि घर वाले सारे काम पूरे करो सुबह शाम, घर वाले सारे काम पूरे करो सुबह शाम। बर्तन मांजो तो बजाना नहीं चाहिए। और जिंदगी की एक बात कहता हूँ साफ साफ, बीवी घर मारे तो चिल्लाना नहीं चाहिए। जिंदगी की एक बात कहता हूँ साफ साफ, बीवी घर मारे तो चिल्लाना नहीं चाहिए। और मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर, मर्जी में आए तब जागे और सोए हैं। कि मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर, मर्जी में आए तब जागे और सोए हैं। और माना वो भवानी है तो हम भी तो पूरे भैरू, कि माना वो भवानी है तो हम भी तो पूरे भैरू, जिंदगी की मुश्किलों में हौसले ना खोए हैं। अरे कौन होती है वो यार,
और कौन होती है वो यार हमें यूं डराने वाली, प्रेम प्यार पाने हेतु फर्ज सारे ढोए हैं, पर शांति से जीना है तो जीना यारों सीख लिया, रोटी भी बनाई और कपड़े भी धोए हैं। और मित्रों, कहना चाहता हूं, मेरी पत्नी से मेरी लड़ाई हो गई तो मैं उससे रूठ कर थोड़ा दूर चले गया। फिर मुझे याद आया कि अपनी पत्नी के अलावा अपना है कौन, तो मैं उसको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ छंद के माध्यम से। और उसका फिर जवाब देखिए, उसको मनाया मैंने तो उसका जवाब, फिर मेरा एक छोटा जवाब उसको है, मत दीजिएगा कि रूठी हुई पत्नी को मैंने फोन कर कहा, जाने मन तुझे छोड़ पापा कहाँ जाऊंगा। रूठी हुई पत्नी को मैंने फोन कर कहा, जाने मन तुझे छोड़ पापा कहाँ जाऊंगा। अरे तू ही मेरी लक्ष्मी है, तू ही मेरी राधा रानी, जो कुछ पकाया होगा साथ तेरे पाऊंगा। अब पत्नी तो भरी हुई थी, गुस्से में थी, उसका जवाब देके अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा कि जहर बना रखा है, कि जहर बना रखा है यारा मैंने तेरे लिए, आजा अब आके बोल तेरे साथ खाऊंगा। तो होशियार पति बोला, जानू भूखी मत सोना, तू तो खा के सो जाना, मैं थोड़ा लेट आऊंगा। होशियार पति बोला, जानू भूखी मत सोना। और मेरी पत्नी को आप लोग जानते नहीं होंगे, यदि मैं 19 हूं तो वो 20 है, यदि मैं 20 हूं तो वो 21 है। मेरे रंग का जवाब एकमात्र मेरी पत्नी ही दे सकती है, मेरे रंग को चैलेंज वही कर सकती, तब कहना चाहता हूं। और ये आशुतोष भाई बोल रहे थे यार शिवपुरी आए तो भाभी को ले आते, मैंने कि भाई साहब एक कार्यक्रम में ले गया था। हाँ, तो इसके बाद नहीं ले गया, अपनी पत्नी को कहीं लेके नहीं गया। क्यों नहीं ले गया बताना चाहता हूं कि रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, पल भर में ही यारो आग सी लगाई है। कि रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, पल भर में ही यारो आग सी लगाई है। और होठों पे लिपस्टिक ऐसा उसने लगाया, ऐसा लगे जैसे अभी खून पी के आई है। और तभी जोरदार तालियां बजाते रहे बीच बीच में तो कवि का उत्साहवर्धन हो। और तभी सामने से कोई जोर जोर बोलता है, हट जाओ काली माई आई है। तो तभी मैंने बोल दिया, राज सारा खोल दिया, डरने की बात नहीं मेरी ही लुगाई है। तभी मैंने बोल दिया, राज सारा खोल दिया, डरने की बात नहीं मेरी ही। और लाइव जा रहा है भाई साहब आपके घर तक। आज घर तक इसको बताया नहीं है, झना को बताया नहीं है, झना लिंक वगैरह बता देंगे। अच्छा वो आपने बताया नहीं है। और बताना चाहता हूँ, एक दो छंद और रखता हूँ। बहुत लंबी टीम है, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे, इनको 10-10 मिनट भी देंगे तो लगभग 5 घंटे का कार्यक्रम है मुझे लगता है। पढ़ता हूँ कि मांग भरने की सजा ऐसे कुछ पाई मैंने, मांग कर खा रहा हूँ यार मैं जवानी में। कि मांग भरने की सजा ऐसे कुछ पाई मैंने, मांग कर खा रहा हूँ यार मैं जवानी में। तो झाड़ू पोछा करते हैं, पूरा काम करते हैं, कोई सुख नहीं यार अपनी कहानी में। तो टुन टुन लगती है, तो टुन टुन लगती है, काली रूप धरती है, आई वो तूफान जैसी मेरी जिंदगानी में। और मेरी बीवी नदी में नहाने जब उतरी तो किनारे के लोग बोले गई भैंस पानी में। मेरी बीवी नदी में नहाने जब उतरी तो किनारे के लोग बोले गई भैंस पानी में। और मित्रों बताना चाहता हूँ, होली का अवसर है, जब हम कॉलेज पढ़ते थे तो कॉलेज में लड़के लोग कमेंट्स पास करते थे, तेरी वाली आ रही है, बोले वो मेरी वाली जा रही है। तो इस प्रकार के कमेंट्स हुआ करते थे। और वक्त अब बदल गया है, अब क्या वक्त हुआ है बताना चाहता हूँ आपको लगे कि बिल्कुल आपके दिल की बात है तो आशीर्वाद दीजिएगा कि तेरी वाली मेरी वाली बोलते थे जिन्हें हम, आज उनके बच्चे हमें मामा बोलने लगे। कि तेरी वाली मेरी वाली बोलते थे जिन्हें हम, आज उनके बच्चे बोलने लगे। तो गोदी में बिठाया और सीने से लगाया यार, खुद के रुमाल नाक पोंछने लगे।
और इठलाती बल खाती निकली वो पति संग, निकली वो पति। अपनी बात खत्म करूंगा, एक मस्ती की रचना और है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, ताली बजाकर आप साथ दें और आप भी गा सकते हैं। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, संबंधों को यार निभाना पड़ता है, संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पांव दबाना। हाँ, मैं वही देख रहा था कि दर्द मेरा अकेले का नहीं है, आपका भी दर्द है साथ में। तो आइए रचना का आनंद लेते हैं। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पांव दबाना पड़ता है, जिसके खातिर कॉलेज में हम पागल थे, जिसके खातिर कॉलेज में हम पागल थे, बच्चों को उसे बुआ बताना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पांव दबाना पड़ता है। आप और युवाओं की ओर से कहना चाहता हूं कि आप मोहब्बत का पागलपन क्या जानो, अरे आप मोहब्बत का पागलपन क्या जानो, आप मोहब्बत का पागलपन क्या जानो, बीच सड़क पर जूते खाना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़। एक गंभीर बात करना चाहता हूँ, हंसने की तो बहुत सारी बात हो सकती है। रामचरितमानस का एक पात्र है जिसे आपने हमने नजरअंदाज किया है। देश में कभी कभी बेटियों के साथ में ठीक व्यवहार नहीं होता है, देश की बेटियों के साथ में। तब एक गंभीर बात कहना चाहता हूँ कि रामचरितमानस का एक पात्र है जिसे आपने हमने नजरअंदाज किया, मैं उसको उठाना चाहता हूँ। कहना चाहता हूँ कि सीताओं की लाज बचेगी पर सुन लो, सीताओं की लाज बचेगी पर सुन लो, सीताओं की लाज बचेगी पर सुन लो, बन के जटायु प्राण गंवाना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। और एक गंभीर बात और कहना चाहता हूं तमाम राजनेताओं से देश के, कि भगवान बनाकर ये जनता तुम्हें पूजेगी, भगवान बनाकर ये जनता तुम्हें पूजेगी, भगवान बनाकर ये जनता तुम्हें पूजेगी, प्रभु राम के जैसे वचन निभाना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पांव दबाना पड़ता है। हास्य कविता खत्म हो गई, यहाँ पर ताली बजा सकते हैं आप सभी लोग मिलके। और एक अपनी विचारधारा का गीत पढ़ना चाहता हूँ मैं। मेरे वीर रस का कवि हुआ करता था, पर मेरी वीरता को कोई सुनता नहीं था, तो मैं हास्य कविताओं पे आ गया। फिर भी कभी कभी थोड़े थोड़े लक्षण मेरे में उस वीर रस के दिख जाते हैं। तब एक गीत पढ़ता हूँ। जब कुछ लोग भगवा रंग को गाली देते हैं, वो देश में कुछ शंकर नष्ट के लोग हैं जो भगवाधारियों को आतंकवादी बताते हैं, तब एक गीत पढ़ना चाहता हूं। अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिए, होली का अवसर है। हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं, आप ताली बजाकर समर्थन करें। हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं। सारी दुनिया आकर देखे सारी दुनिया गद्दारों पर भारी है। हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं। ये भगवा रंग हमारी पूरी संस्कृति का प्रतीक है, हमारी सभ्यता का प्रतीक है, हमारे देश का प्रतीक है। तब कहना चाहता हूँ कि हमने ही तो घर में घुसकर रावण को ललकारा है, नागों का मर्दन कर डाला, कंसों को भी मारा है। छत्रसाल और शेर शिवा के चरण चूम कर चलते हैं, इसीलिए तो देशद्रोहियों की छाती पर सलते हैं। तो चुन चुन
दुष्टों को मारे, अरे दुष्टों को चुन चुन कर मारे। ऐसे हम गिरधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं। अरे लाख मिटाया जग ने हमको, फिर भी यारो बने रहे। दुश्मन की छाती पर देखो शेरों जैसे अड़े रहे। जाग उठा अब पूरा भारत, दुश्मन देखो हारा है। 56 इंची नाप सही है, घर में घुसकर मारा है। तो शेर जने भारत माने, अरे भारत माने शेर जने हैं, हम उसके आभारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सांडिल जी।